Hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस आज की वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो खासकर अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, क्योंकि आज की दुनिया है प्रोग्रामिंग की दुनिया, कोडिंग की दुनिया। अभी तुम देख रहे होगे कि आज के टाइम में आने वाला जो वक्त है वो एआई का होने वाला है और हर व्यक्ति आज के टाइम में सीएससी, एआई, डेटा साइंस या बाकी ब्रांचों के पीछे भागा जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में कोर ब्रांचेस खत्म की जा रही हैं, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस घटाई जा रही हैं और सीएससी और एलाइड ब्रांचेस मतलब सीएससी और उससे एलाइड ब्रांचेस में सीटें लगातार लगातार बढ़ाई जा रही हैं। और इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बार विचार आता है कि भैया इसका फ्यूचर क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम में ये कंप्यूटर साइंस में सेचुरेशन आ जाएगा और हम सारे लोग, इतने सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे जो आज के टाइम में सिर्फ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं, वो जाके बेरोजगार हो जाएं। और बहुत सारे लोगों के मन में है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कैसी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत अच्छी कट ऑफ जा रही है, उससे थोड़ी से कम मार्क्स पे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जा रहा है। भैया आपने भी बीटेक इसी में करी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा और आज की वीडियो में मैं खुल के बात करने वाला हूं कि एक बीटेक स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर में जब एंट्री मारता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और किस तरीके से, किस तरीके की जॉब्स लगती हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या है, और एक बच्चा जो है कैसे लैग कर रहा है आज के टाइम में। तो इस पर मैं आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखिएगा एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। देखो भाई, एक बीटेक फर्स्ट ईयर में लड़का जो अभी बीटेक में जाता है ना, तो एक चीज मैंने देखा है, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन करके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग भी अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे, जोसा की काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे। अब तो आईआईटीज खुल भी गई हैं, 20-22 तारीख से हम लोग को आईआईटी में जाना भी है, लेकिन एकेटीयू और बाकी के स्टेट कॉलेजों में भी दूर दूर तक एडमिशन का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तो उनका रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। अब जितने भी अच्छे बच्चे थे, मैंने जो देखा कि उन लोगों ने हम लोगों के प्रोग्राम में भी जो थे, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया था कि भैया हमारा ये सिलेबस है, बताओ, प्लेलिस्ट बता दो कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, फिजिक्स कैसे करना चाहिए, केमिस्ट्री कैसे आती है, किस तरीके से पेपर्स होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने जेई का पेपर दिया है। यूनिवर्सिटी में जाके किस तरीके से स्कोर करना होता है, क्योंकि देखो जेई में स्कोर करने का तरीका टोटली अलग है, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके स्कोर करने का तरीका टोटली अलग होता है। तो क्या सिर्फ हमें कोर्स, मतलब जो हमारे कॉलेज का कोर्स है, कॉलेज का पाठ्यक्रम है, वही पढ़ने मात्र से ही हमारी जॉब लग जाएगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? अगर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो कहां से करना चाहिए? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ कॉलेज कॉलेज का पढ़ते रह गए, बहुत पुराना करिकुलम है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारे कॉलेज का करिकुलम ही नहीं है और इस वजह से हमारे सीनियर्स की जॉब नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों ने ये बहुत सारी क्वारीज मेरे से पूछी और उस चीज का मैं सॉल्यूशन उन्हें भी बताया और मैं तुम्हें भी बता रहा हूं। देखो, पहली चीज, खासकर मैं यूपी बोर्ड से था, बाद में मैं बीटेक करने गया और मेरे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोटा में हम लोगों के पास, हम लोगों ने कभी लैपटॉप नहीं चलाया था। तो में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक, जिनके पास अब तक खुद का पर्सनल लैपटॉप नहीं था, अब तक कुछ भी प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसा नहीं किया, बस कंप्यूटर साइंस लेने पहुंच गए हैं कि है भैया चाहिए सीएससी। मैं जब 12th में था, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा चीजें इवॉल्व नहीं थी, तो मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाने आता था, ठीक है? तो इंस्टाग्राम के बारे में पता भी नहीं था। कॉलेज में आया तो पहली बार पता चला कि अच्छा, इंस्टाग्राम भी बनाया जाता है और यहाँ पर वो कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां मिल जाते हैं जिनसे भी यहाँ बात करना चाहो, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो उसके बारे में पता चली, मेरा दोस्त बना के लेके आया था। तो हम लोग बहुत पिछड़े थे, बाद में अचानक से आ गई प्रोग्रामिंग। हमें तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती थी और इंग्लिश में भी बड़ा लेट से शुरू हुआ था और वही, मतलब यही कन्वेंशनल चीजें आती थी, प्रोग्रामिंग बिल्कुल नई थी। और एक बच्चा जो केमिकल इंजीनियरिंग में था, बड़ा ही किसी कोटे से और बड़ा लो रैंक पे एडमिशन हुआ था, दिल्ली का लड़का, बहुत बढ़िया कोड लिखता था और देख देख के फ्रस्ट्रेशन होता था कि लोग उससे जाके कोड पूछ रहे हैं और इतनी उसकी रिस्पेक्ट हो रही है और हम तो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, जबकि मेरी तो बहुत अच्छी रैंक थी उससे। मतलब मेरी जेई में भी इतनी अच्छी रैंक है, यहाँ पे भी इतनी अच्छी रैंक है, फिर भी मैं चोमू हूँ। ऐसा लोगों को, मेरे दोस्तों को, हम लोग को भी फील होता था। तो ऐसा तुम्हें ना फील हो, तुम उन प्रॉब्लम से ना गुजरो, इसके लिए मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है।
अभी तुम्हें कॉलेज में जाने में 1 से 1.5 महीना टाइम है, और जो जितना फ्री टाइम अभी तुम्हारे पास है ना, इतना फ्री टाइम पूरा कभी नहीं होगा, पूरे सेमेस्टर में कभी नहीं होगा, सिर्फ सेमेस्टर ब्रेक के टाइम पे भी होगा। उसमें भी तुम किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहोगे। तो अगर कुछ तुम सीखना चाह रहे हो कॉलेज में जाने से पहले ना, तो ये सबसे ज्यादा सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर आप घर पर भी हो, कोई फिक्स रूटीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आप कर रहे हो, काउंसलिंग पे फोकस कर रहे हो कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है, कैसे करना है। लेकिन ये जो टाइम है आपके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, क्योंकि यहां पर अगर आप चीजें सीख के फिर कॉलेज में जाओगे ना, तो आप हमेशा खुद को औरों से हमेशा बेहतर फील करोगे, बाकियों को भी लगेगा कि आप उनसे बेहतर हो, और हमेशा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और साथ ही साथ जब इंसान को फील होने लगता है ना कि यार भले मैं जेई के टाइम में लल्लू था, लेकिन कॉलेज में तो सुपर स्टार हूं, तो इंसान हमेशा खुद को सुपर स्टार पोजीशन पे ही रखना चाहता है। और हमेशा अपने को टॉप पर बनाए रखने का एक ही तरीका होता है, निरंतर 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 लगातार मेहनत करते रहना। और जब इंसान को अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होता है ना, बैचमेट से, टीचर से, खुद से, तो इंसान फिर लगातार काम करते जाता है और पता ही नहीं चलता है कि एक दिन वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है जिसके बारे में वो सोचा भी नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूं, और हमेशा मैं बोलता हूं, जो टॉपर होता है ना, पहले शुरू करता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉलेज में जाकर, मैं थोड़ा उसके बारे में पहले बता लूं। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब वो प्रोग्राम कॉलेज में जाता है ना, तो सब कुछ तो पढ़ा पढ़ा सा लगता है। फिजिक्स तुम्हें पढ़ा लगेगा, केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ी लगेगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें थोड़ी बहुत पढ़ी लगेगी, है ना, मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ी लगेंगी। जो नहीं भी पढ़ी लगेंगी वो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा है, जिसमें एक बच्चा जो पहले से प्रोग्रामिंग नहीं किया है, मैंने देखा है जनरली सीबीएसई वाले, आईसीएसई वालों के करिकुलम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। पहले सी प्लस प्लस था, आज के टाइम में पाइथन है, तो पहले से सीख के आते हैं। एक यूपी बोर्ड का बच्चा या किसी स्टेट बोर्ड का बच्चा जिसने प्रोग्रामिंग अपने 12th में नहीं ले रखा है, उसको बहुत समस्या होती है, बहुत समस्या होती है। और स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। 4 लाइन का प्रोग्राम लिखने में 10 गलतियां कर देता है, और देखता है कि जबकि उसके बगल वाला, उससे लो रैंक लेकर आने वाला बच्चा उससे बढ़िया प्रोग्राम बना रहा है और खटखट बना रहा है, और मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। और यहां से बच्चा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कोडिंग फोबिया आ जाता है, डर लगने लगता है, जैसे तैसे करके इंसान सेमेस्टर निकालता है। इसका रीजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग, यूट्यूब पे भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी कि आई ड्रॉप माई कॉलेज, और खास कर AK2 में, जिसमें बच्चा बताता हुआ नजर आएगा कि भैया प्रोग्रामिंग में हमें समझ में नहीं आती थी, हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया था और मेरी बैक लग गई थी, मैंने फिर देखा कि आगे सिर्फ यही करना है, प्रोग्रामिंग ही करना है, कोडिंग ही करना है, कभी ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कभी वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 2 लाइन का प्रोग्राम भी मुझसे नहीं बन पा रहा है। फिर मैंने बीटेक छोड़ दिया, मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में लोगों के कहने पर इन्फ्लुएंस होकर, बड़ा बड़ा पैकेज देखकर, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में पैसे देकर CSE नाम की सीट ली थी, खरीदी थी, लेकिन अब मैं उसे वहां सरवाइव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। कुछ लोग होते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग के डर से या इंजीनियरिंग के डर से क्या करते हैं, कॉलेज ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज होती है, क्योंकि मैंने कई बार महसूस किया है कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिल जाए, तो एक बहुत लो रैंक वाला बच्चा भी, जो जेईई में बहुत लो रैंक लेकर आया होता है, आगे चल के बहुत अच्छा प्रोग्रामर भी बन जाता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी बन के निकलता है, और बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन जाता है। डिपेंड करता है कि वो कॉलेज में जाके कैसे मेहनत कर रहा है, उसको किस तरीके की गाइडेंस मिलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि AK2 से लेके बहुत सारे कॉलेजों में मैंने देखा है कि प्रोग्रामिंग, जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चों की बैक आती है, और फर्स्ट ईयर की बैक बच्चे सेकेंड ईयर में क्लियर करते हैं, सेकेंड ईयर की बैक जो है थर्ड ईयर में भी क्लियर करनी पड़ती है, या फिर कॉलेज मर्सी बेसिस पर ग्रेस देके पास करता है। और बैक आने का मतलब यह है कि आपकी CPI लो चली जाएगी, और हो सकता है थर्ड ईयर में किसी IIT या किसी टॉप के इंस्टीट्यूशन में आपको इंटर्नशिप भी ना मिले। IIT में इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा रोल जो होता है आपके CPI का होता है, CGPA बोल लो, CGPI बोल लो, CPI बोल लो। जनरली कॉलेज में 10 के स्केल पर CPI दी जाती है, तो ये बड़ा जरूरी चीज होती है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं तुम्हें एक बार डिस्कस कर दूं। जनरली कॉलेज में जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर में जनरली जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उसमें तुम ये चीज महसूस करोगे कि पढ़ाते टाइम प्रोफेसर बहुत लल्लू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे,
और कई बार तो ऐसा होगा, कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर ढंग से पढ़ाया भी नहीं जा रहा होगा, प्रोफेसर को लग रहा होगा कि ये सब बच्चा तो खुद से भी कर लेगा, लाइक मतलब जो भी पढ़ाने का उनका मेथड हो, लेकिन जब पेपर आएगा ना, पढ़ाने में हो सकता है कंजूसी हो जाए, पेपर बनाने में कभी कंजूसी नहीं होता है। पेपर तो बहुत तगड़े लेवल का ही बनेगा। अच्छा, एके2 में क्या होता है, एके2 के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं कई बार महसूस करता हूं कि शायद उतना ज्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर यहां नहीं है जितना बाकी कॉलेजों में है। लेकिन पेपर क्या होगा, पेपर तो सेम ही बनेगा। तुम चाहे आईआईटी में पढ़ रहे हो या अपने गांव के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, पेपर क्या आने वाला है, एके2 सबके लिए सेम कराने वाली है। तो यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। एके2 के अलावा मैं बाकी कॉलेजों की भी बात कर रहा हूं, बाकी कॉलेजों में भी सेम समस्या है। बच्चा फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से नहीं सीख पाता है। जो प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखता है वो बहुत आगे जाता है, या फिर उसके आगे जाने के रास्ते खुल जाते हैं, उसका प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना लगता है। और आज के टाइम में तुम्हें भी पता है, जो सबसे ज्यादा पैकेजेस मिल रहे हैं इन कोडर्स को ही मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक एसटीबीसी का मेंटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी भाई साहब गेट में भाई की बहुत अच्छी रैंक आई थी अभी आईआईटी में वीएलएसआई को मिला है। वीएलएसआई समझो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ड्रीम ब्रांच होता है। सबसे ज्यादा कट ऑफ यही जाता है, आई थिंक इसका 14 या 1500 गेट में रैंक है इस समय, है ना। लेकिन इसका मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूं। रिजल्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में गया था तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सी लैंग्वेज थी उसमें भाई फेल हो गया उसके बाद इसने इसको फिर एज अ बैक पेपर दिया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में भी देखोगे ना, सेकेंड ईयर में 30 नंबर लेके आना होता है पास होने के लिए। पहले में क्या था, 46 में 17 था, फेल। दूसरे में क्या हो गया, प्रोग्रामिंग में 46 में, मतलब सब कुछ मिला जुला के एक्सटर्नल फिर से लगभग आई थिंक 17 के आसपास ही बना था, सब कुछ मिला जुला के इसको 25 नंबर मिला। ग्रेस देके भाई को पास किया गया और आज भी मार्कशीट पे ई हैशटैग लग गया है। मतलब अपने दम पे सी प्रोग्रामिंग निकला भी नहीं। पहली बार दिया फेल, दूसरी बार दिया उसमें भी फेल। बस ये था कि थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ने की वजह से कुछ थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स मिल गए और उसे जैसे तैसे करके काम चला। हालांकि खैर इससे बहुत इंपैक्ट नहीं आया। बाद में फिर इसने गेट दिया, गेट के बाद आईआईटी में चला गया, अभी तो वीएलएसआई में है। लेकिन समस्या कहाँ आ गई, समस्या ये आ गई कि इस बंदे को प्रोग्रामिंग से डर लग गया। इतना मतलब इतना ज्यादा सदमा, इतना बड़ा सदमा कि मतलब तुम पूछो मत। आज के टाइम में मैं इसकी काउंसलिंग कर रहा था गेट की, मैंने बोला कि एसपीएमएल ले ले। आईआईटी गुवाहाटी की एसपीएमएल बहुत अच्छी है। और सिग्नल एसपीएमएल मतलब होता है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। आईआईटी गुवाहाटी में हमारे कॉलेज मतलब हमारे कॉलेज में एसपीएमएल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मैंने एक दो और आईओटी सजेस्ट किया, एम्बेडेड सिस्टम सजेस्ट किया कि वीएलएसआई के अलावा भी दुनिया है जहां पर थोड़ा कॉलेज मतलब अभी तुम्हें वीएलएसआई अगर टायर 2 में मिल रहा है तो टायर 1 में सीधे एसपीएमएल, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी जैसे ब्रांचेस मिल जाएंगे। बट भाई को इतना डर था, हालांकि चाहिए था टायर 1 एनआईटी वो भी टॉप में, टॉप के 3-4 में, लेकिन भाई को इतना डर था कि बोला नहीं, लूंगा तो वीएलएसआई लूंगा, एक कोडिंग वाला चीज मुझसे नहीं होगा। क्यों? जबकि हम लोग जब कोटा में थे, जब मैं कोटा में था तो इन सबसे पूछता था कि भाई तुम लोग कौन से ब्रांच में जाओगे, तो ये लोग बोलते थे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे। और आज कंप्यूटर साइंस से इतना नफरत। अच्छा, ऐसा नहीं था कि बंदा पढ़ने वाला नहीं था, बंदा पढ़ने वाला था, लेकिन क्या था कि माहौल ही नहीं मिला, इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज वालों ने जैसा तैसे इसको जो पढ़ाया, मैं बताऊंगा नहीं, इसका जो कहना था कि ऐसे पढ़ाया, उसके बाद बैक में भी इसकी हिम्मत नहीं थी कि खुद से उठ के खड़ा हो सके। और ये इसकी समस्या नहीं थी। सोचो गेट में यार 1200-1300 रैंक अगर आ रही है तो उतना बुरा बंदा नहीं होगा, है ना। इस की पीएसयू में भी अभी जॉब उसको मिल सकता है ना, अभी भी इसको जॉब पीएसयू में मिल सकता है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि यार एक अच्छा बंदा होने के बावजूद भी प्रोग्रामिंग से इतना डर क्यों लगने लगा, क्योंकि उसको कभी माहौल ही नहीं मिला जो मिलना चाहिए, है ना। और ये चीज मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो। और ये समस्या सिर्फ इसकी नहीं है, यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चों की है, स्टेट बोर्ड के बहुत सारे बच्चों की है। बच्चा प्रोग्रामिंग तो सीखता है, मतलब प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कभी वो इंप्लीमेंट कर नहीं पाता है। तो इस चीज का एक तगड़ा सॉल्यूशन मेरे पास था। तगड़ा सॉल्यूशन ये था कि मैंने ना एक सी प्रोग्रामिंग में 45 डेज का, है ना, बाकी 15 दिन तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए हैं, बाकी क्लास तो 45 डेज ही चलेगी मैक्सिमम। 45 डेज का एक जबरदस्त
धांसू क्रैश कोर्स, मतलब क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया जो तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे ना। अब मैं बार बार सी प्रोग्रामिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बीटेक फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग पढ़नी ही पढ़नी है। सी ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो मेरा मन करता था तो मैं जावा, पाइथन या फिर सी प्लस प्लस पढ़ाता, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाता, लेकिन वहां से शुरुआत करना ठीक नहीं है। रीजन क्या है कि सी अगर तुम पढ़ोगे तो सी तुम्हारे सिलेबस में भी है, तुम्हारे अच्छे ग्रेड भी आ जाएंगे। और एक बहुत ही बेसिक, मतलब शुरुआत अगर तुम सी से करोगे ना तो पाइथन वाइथन में कोड लिखना इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ट हैं। अगर एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, 2 लाइन लिखोगे, खट से एडिशन हो गया। लेकिन यहां पर तुम्हें सब कुछ, सारा का सारा प्रॉम्प्ट ए टू जेड लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर सेम प्रोग्राम लिखने में कई लाइन लिखनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो अगर तुम इसको करके जाते हो तो सी प्लस सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एल्गोरिदम सेम रहेगा, बस सिंटैक्स चेंज होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पकड़ बन गई तो बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स का खेल रहेगा। एल्गोरिदम मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में सेम ही रहेगा। तो ये हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग कोर्स लॉन्च किया, मास्टर सी प्रोग्रामिंग। एक कंप्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हम 45 डेज में जो भी तुम कॉलेज में जाके पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द चीजें हम बेहतरीन ढंग से कवर कर लेंगे। और ये तुम्हारे लिए एक रामबाण है, मैं बता रहा हूं, ऐसा कोर्स तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, इससे अच्छा हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूं भाई। लेकिन 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 समस्या ही है कि वो सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड में है। उडेमी में हम लोग 500 रुपए का कोर्स लेके सीखे थे, लेकिन सीखने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी। बहुत बार कॉलेज में सीनियर से हेल्प लेना पड़ता था, टीचर से हेल्प लेना पड़ता था। जो कूल डूड बनना चाहिए वो हम नहीं बन पाए। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से हम लोगों ने गर्मी की छुट्टी यूं ही बिता दी थी, गर्मी की छुट्टी में कुछ काम नहीं किया था, जबकि करना चाहिए था। और जो अच्छे बच्चे थे वो पहले से प्रोग्रामिंग सीख के आ गए थे, उनकी एक कॉलेज में अलग रेपुटेशन थी। अब मैं कोर्स के बारे में बताता हूं, इसमें 3 लोग हैं। एक तो मैं कर रहा हूं इस कोर्स को मैनेज, और तुम मुझे जानते हो, आई एम संदीप विश्वकर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी, एंड आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट इन मेनी मोर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड हियर आई एम एचओडी ऑफ, मतलब फिजिक्स एचओडी एट एसटीबीजी एकेडमी। अब इस कोर्स में जो तुम्हें पढ़ाएगा, मैं इस कोर्स को मैनेज करूंगा। मेरी हर संडे, मोस्ट ऑफ द संडे स्पेशल सेशंस हैं जिसपे मैं डिटेल में बात करूंगा कोर्स और कोर्स को लेकर, कि क्योंकि सिर्फ मैं प्रोग्रामिंग ही नहीं सिखाना चाह रहा हूं, प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें इस कोर्स में सिखाऊंगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक फैकल्टी जो तुम्हें यहां पर कोडिंग सिखाने वाली है, ही इज सनम जैन। इसकी मतलब मेरा ही जूनियर आईआईटी गुवाहाटी से। जे एडवांस में रैंक 2240 थी, मेन में 1344 रैंक थी। एडोबी की इंटर्नशिप अभी भाई ने फोड़ी थी, और इन्होंने इसकी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है और माइनर कंप्यूटर साइंस में है, और काफी बढ़िया कोडर है। लास्ट टाइम भी इसने हमारे बच्चों को सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया था और जबरदस्त रिस्पॉन्स निकल के आया, बच्चे बहुत खुश थे। और बच्चों को तो प्रोग्रामिंग से बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे, भैया मोहब्बत सी हो गई है, अब तो लगता है कि अब हमें रोड मैप हमारा क्लियर हो चुका है कि कॉलेज में जाके आगे क्या करना है, और अब मैं आपके बताए हुए रास्तों पर चलूंगा। अच्छा, इस कोर्स में मैंने 2 फैकल्टी की व्यवस्था की है जो तुम्हें डेली डे टू ऑपरेशन में पढ़ाएंगे। पहला सन्यम, जो तुम्हें थियरी क्लासेस देगा, और सी प्रोग्रामिंग सिर्फ थियरी से नहीं हुआ, मतलब तुम अच्छा कोडर इंसान बनता है प्रैक्टिस से, और मैं उसकी आदत तुम्हें डे 1 से डलवाना चाह रहा हूं। उसके लिए मैंने 2 लोगों की व्यवस्था करी है, पहला तो वो था। दूसरा, आशीष, इसने बीटेक जो करी है कंप्यूटर साइंस में करी है, और इसने मतलब बहुत सारा, अभी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में जॉब कर रहा है, ऑलरेडी ये प्लेस्ड है, ठीक ठाक पैकेज था भाई का। और आईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना, और मतलब काफी सारी इसने रिसर्च इंटर्नशिप कर रखा है, खासकर मशीन लर्निंग में, और 3 स्टार कोडर है कोडशेफ पर, और गेट में इसकी 1114 रैंक थी। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस कराने वाला है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग का। प्रैक्टिस से ही तुम परफेक्ट बनोगे प्रोग्रामिंग में। और ये कोर्स इतना अच्छा है ना, अभी थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, तुम देख के बोलोगे कि ऐसा कोर्स सच में यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब मैं बता रहा हूं इस वीडियो को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो फर्स्ट ईयर वालों के लिए डिजाइन है, लेकिन अगर अभी भी कोई सेकेंड ईयर का बच्चा अभी तक प्रोग्रामिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो जीरो से हमारे साथ पढ़ सकता है। हम जीरो से लेके चलेंगे इसको हीरो तक। कॉलेज जाने से पहले हम तुम्हें हीरो बना के छोड़ेंगे। फर्स्ट ईयर वाले
चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, हाईली रिकमेंडेड है आपको एक कॉलेज में जाने से पहले, कॉलेज में एंट्री करने से पहले आपको करके ही जानी है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ हम आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। यहां पर 2 प्रोजेक्ट है और जो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे और तुम इसको अपने लिंक्डइन अकाउंट पर भी डालोगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटिंग प्राइज भी है सी प्रोग्रामिंग में। पहला है, हम लोग हर साल देते हैं, जो बच्चे हमारे प्रोग्रामिंग के कोर्स में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस होते हैं। पहला, जो बच्चा प्रोग्रामिंग में टॉप करने वाला है उसको मिलेगा पैड, एक टैब मिलेगा, एक टैबलेट मिलेगा। जो सेकंड नंबर पर आएगा उसको मिलेगा स्मार्ट वॉच, तीसरे वाले को मिलेगा माउस एंड कीबोर्ड, और बाकी 2 लोगों को हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे जो है मिस्ट्री बॉक्स। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस बार टैबलेट लेते हो या नहीं लेते हो। ओके, और इसमें कुछ सुपर संडे भी है। लाइक 45 दिन का क्लास है तो मंडे टू सैटरडे तुम्हारी क्लास चलेंगी, संडे को मेरा सुपर संडे सेशन होगा। कभी कभी मेरा होगा, कभी कभी किसी और का होगा, या किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट का होगा। पहला सुपर संडे है जिसमें हम तुम्हें पहले तो लिंक्डइन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। इंस्टाग्राम हटाना है, लिंक्डइन अकाउंट अब इंस्टाग्राम के जगह पर यूज करना है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम है वैसे ही लिंक्डइन है, बस लिंक्डइन पे तुम्हें प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, तुम्हारे प्रोफेसर से लेके तुम्हारी क्लास की लड़कियां तक सब मिल जाएंगे, है ना। लड़के भी मिल जाएंगे भाई, है ना। और इंस्टाग्राम अब बंद करेंगे अपन। और दूसरा, कोडिंग के लिए हम एक प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, दैट इज द हैकर रैंक। तो हैकर रैंक पे आपको पहले ही दिन में, पहले ही संडे में लिंक्डइन और हैकर रैंक दोनों पर लॉग इन करवाऊंगा, मतलब दोनों पर अकाउंट बनवाऊंगा और मैं सिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है, कैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से या किसी अपने सीनियर से किस तरीके से यहां पर कनेक्ट करते हैं, और अपने लिंक्डइन अकाउंट को कैसे सजाना है सो दैट इफ मतलब कोई आपके अकाउंट को देखे ना तो उसे इंप्रेसिव लगे। दूसरा है, मैं आपको रिज्यूमे, हम लोग आपको रिज्यूमे बनाना सिखाएंगे। रिज्यूमे, कोडिंग से रिज्यूमे बनाना सिखाएंगे भाई, है ना। और बाद में हम तुम्हें चेक करके दिखाएंगे एटीएस स्कोर, कि तुम्हारे रिज्यूमे का स्कोर क्या है। फर्स्ट ईयर में जो तुम पहला रिज्यूमे बनाओगे उसमें तुम्हारा ये स्कोर क्या है, और जब तुम फाइनल ईयर में होगे तब तुम अपना एटीएस से स्कोर चेक करना, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने 4 साल में कितना गेन किया है, क्या सीखा है। सच बता रहा हूं। अच्छा, जो पहला रिज्यूमे होगा उसको लिंक्डइन पर जरूर पोस्ट करना है, हमेशा याद रखने के लिए। और कोडिंग को देखो, मैनुअल वे में, सिर्फ हमें मैनुअल वे में कोडिंग नहीं सीखना है, हमें चैट जीपीटी, एआई टूल्स, चैट जीपीटी और एआई टूल की भी हेल्प लेनी है, जिससे हम कोडिंग बहुत आसानी से सीख सकें, बग्स को बहुत इजीली फिक्स किया जा सके। अच्छा, इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। चैट जीपीटी या एआई टूल को यूज करने से बहुत सारा नुकसान भी है, बहुत सारा फायदा भी है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, मैं फर्स्ट ईयर में गया था, 9.3 या 9.2 मेरी सीपीआई थी। अब और सन्यम जो तुम्हें पढ़ाने वाला है उसकी सीपीआई मुझसे भी अच्छी है, आईआईटी गुवाहाटी में आई थिंक 9.3 सीपीआई चल रही है, अभी भी वो बना के रखा हुआ है ना। तो किस तरीके से अपने सेमेस्टर में मार्क्स इंक्रीज करना है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट से पढ़ना है, कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, इस पर एक दिन डिस्कशन जरूर होगा और ये बड़ा जरूरी है। और डे 5 इसमें हम तुम्हें लास्ट में सुपर संडे 5 में बताएंगे कि बीटेक फर्स्ट ईयर का एक जबरदस्त रोड मैप क्या है, यहां से निकलने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या करना है और किन चीजों से बचना है, क्योंकि ये चीजें बड़ा जरूरी है तुम्हारे लाइफ में। हम बीटेक में बहुत भारी भारी गलतियां करते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार मैं लाइफ में अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन बात, अगर तुम बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आगे चल के बहुत भारी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जिसका मतलब कंपनसेशन चुकाना पड़ता है, अगर तुम इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कर दो ना तो लाइफ में इंसान बहुत आगे जा सकता है। हम लोगों ने भी वो गलतियां करी थी, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है लास्ट दिन खुल के बात होगा, पूरा फुल रोड मैप रहेगा, तो इस बात को तुम ध्यान रखना। बाकी इसमें वही है, ड्यूरेशन 45 डेज क्लास है, 15 दिन के लिए हम तुम्हें क्या देंगे, टाइम देंगे प्रोजेक्ट बनाने का, वो भी ग्रुप का प्रोजेक्ट बनाने का। और क्लास में अच्छी बात है कि लाइव सेशन है तो तुम्हें माइक भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारा माइनर प्रोजेक्ट है जो कि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा टीचर तुमसे खुद बैठ के बनवाएगा लाइव सेशन में। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट में, जिसमें हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाना है जो हम तुम्हें करेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अपने
तुम्हें रिज्यूमे में भी मेंशन करना चाहिए, और तुम अपने जब अगर तुम बना लेना सक्सेसफुली तो अपने लिंक्डइन अकाउंट पर भी शेयर करना। मैं सच बता रहा हूं, कॉलेज में जाने के बाद तुम हीरो हो जाओगे, है ना। तुम अभी जिस स्तर पे हो उससे अपने मतलब 2x बेटर वर्जन को पाओगे जब ये तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा होगा। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे एंटर मारना है, एक अच्छा कोडर कैसे बनना है, आगे चल के इंटर्नशिप कैसे फाइंड करनी है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, किसी डेवलपमेंट रोल के लिए या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर किसी इंडस्ट्री को हमें ज्वाइन करना हो तो क्या क्या स्किल अपने अंदर जो है अपने को जनरेट करना चाहिए। और एक इस कोर्स के कुछ कोर्स फीचर हैं जिसमें हम तुम्हें टॉपिक वाइज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। टेस्ट हर संडे होगा, टेस्ट के मार्क्स होंगे, और टेस्ट के मार्क्स के बिहाफ पे जो टॉप करेगा उसको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे तो कॉलेज में तुम्हारा वाइबा होगा, है ना। सी प्रोग्रामिंग के लैब में हम वाइबा की भी प्रिपरेशन करा के तुम्हें पहले से ही भेजेंगे। फर्स्ट ईयर का पूरा हम रोड मैप देंगे, और आगे चल के इंटर्नशिप कैसे ढूंढना है, जॉब के लिए हमें क्या क्या पहले से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो बीटेक कर रहा है 90% बच्चा जो है इसी के लिए कर रहा है। तो उस पर भी मैं डिटेल में बात करके ही भेजूंगा। ये हमारा सिलेबस है। पहले दिन इंट्रोडक्शन है, दूसरे दिन हम फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, सिंपल प्रोग्राम्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, सी प्रोग्रामिंग में लूप कैसे लगाया जाता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एरेज पढ़ेंगे, शॉर्टिंग पढ़ेंगे। मतलब पूरा हमने बना रखा है कि कितने दिन का है, मतलब 30 टॉपिक है, 30 से 45 दिन का फ्लेक्सिबल अपना कोर्स है जिसमें अपन लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग 7 से 8 बजे होगी और प्रैक्टिकल 8:30 से 9:30 बजे होगी। 2 क्लास है, पहला थियरी दूसरा प्रैक्टिकल। ये 2 क्लास में काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये चीज पूरे यूट्यूब पे तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जहां माइक देके टीचर तुमसे स्पून फीडिंग कराता हो, पूछता हो कि हाँ बेटा बताओ। अच्छा, जो लोग नई कोर्स ले रहे हैं यार, देखो तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं जितना ही स्मूथली तुम यहां सीख लोगे ना, देखो अगर तुम नहीं भी प्रोग्राम ले रहे हो, नहीं भी सीख रहे हो, तो करोगे क्या, टाइम पास ही करोगे ना। टाइम पास करने से बढ़िया है कारवां के साथ चलो, सीखो, बहुत मजा आएगा। और जब मेन चीज सीखने का है, सीखने के लिए तुम कॉलेज में 3 लाख पर एनम फीस दे रहे हो, ये बात समझ रहे हो तुम्हें। ये प्रोग्रामिंग तुम कॉलेज में जाके भी सीखोगे और वहां बहुत स्ट्रगल करोगे। उससे पहले अगर सीख के जाते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन बहुत 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 हाई रहेगा। एक कुछ पिछले साल के बच्चे थे जिनको ये बच्चा था जो आई थिंक डीयू या डीटीयू में भी पढ़ रहा है, इसको टैब मिला था, इसी को हमने टैबलेट दिया था। ये बच्चा फर्स्ट आया था अपने पेरेंट्स के साथ, फिर मैंने इसे बुलाया भी था सेंटर पर और फिर हमने प्राइज दिया था। तो जो टॉप करेंगे उनको सेंटर पे बुला के अपन प्राइज देंगे। ये दूसरा सेकंड बच्चा था जिसको हम लोगों ने प्राइज दिया था। मतलब 5-6 बच्चे थे जिन लोगों को हमने प्राइज दिया था। तो लास्ट ईयर में भी हमने बच्चों को क्या किया था, शॉर्टलिस्ट किया था। ओके, तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस सी प्रोग्रामिंग के कोर्स के बारे में, जिसके बारे में बच्चे बहुत सारा जानना चाह रहे थे और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब सवाल है कि भैया प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है कितने का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें बताता हूं प्रोग्रामिंग का कोर्स कितने का है। सबसे पहले तुम एसटीबीजी के प्रोग्राम पर जाओ, एसटीबीजी के उस पर जाओ, और जैसे ही तुम यहां पर जाओगे तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा, ये इस पर क्लिक कर दो और यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा सी प्रोग्रामिंग का कोर्स। कहां गया, ये 45 डेज। भाई कोर्स की प्राइस है 2500 रुपए मात्र, जिसमें हम पूरी प्रोग्रामिंग कराएंगे। लेकिन टेंशन मत लो, इतने सालों से तुम, इतने दिनों से एसटीबीजी को तुम फॉलो करते आए हो, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है और ये कोर्स आपको हम दे देंगे 2000 रुपीज में। 2500 का कोर्स अभी मात्र 2000 रुपए में मिल जाएगा। दैट्स इट। तो जितने भी लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, मस्ट बाय दिस प्रोग्राम एंड फुल्ली वर्थ इट है। यहां से निकलने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है ना। तो आओ कोर्स ज्वाइन करो, हमसे प्रोग्रामिंग सीखो। और प्रोग्रामिंग के साथ साथ इट्स नॉट लाइक अ प्रोग्रामिंग कोर्स, प्रोग्रामिंग के साथ हम बहुत कुछ इसमें आपको सिखाने वाले हैं। तो तुम प्रोग्रामिंग सीखो और देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका आपके लाइफ में। लेकिन मैं इस चीज का वादा जरूर कर सकता हूं कि ये चीज तुम्हें हाईली मोटिवेट कर देगी।
प्रोग्रामिंग की दुनिया में एंटर करने से पहले अगर तुम इसे सीख के जा रहे हो तो तुम्हें खुद कोडिंग से प्यार हो जाएगा, और तुम डेफिनेटली अगर कोर्स में लास्ट तक बने रहना तो तुम डेफिनेटली एक बढ़िया कोडर बन के निकलोगे। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।